नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। देखिए बहुत दिन से हमने एब्सेंट थे, हालांकि काफ़ी तबीयत खराब था। तबीयत खराब रहने के कारण जो है हमने आप सबों के बीच नहीं आते हैं। इसके लिए हम जो है आप सबसे माफ़ी मांगते हैं कि देखिए तबीयत इतना ख़राब है। अभी भी जो मैं मेरा चेहरा पर देखिए आज पूरा तबीयत खराब जैसे लग रहे हैं। इतने तबीयत खराब रहने के बाद भी हमने हिम्मत करके आज जो है आप सबों के बीच आया है। तो चलिए आज के वीडियो हम बताएंगे कि देखिए मैकमोहन रेखा, यानी कि आज के मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि भारत और चीन की सीमा जो है किस किस विवाद से है और कहां कहां से सीमा भारत और चीन को जो है टच करती है। इसको लेकर के आज जो है ये मुख्य टॉपिक है। देखिए हालांकि ये टॉपिक में बहुत खास बात है, क्योंकि देखिए जब तक हमें इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम नहीं समझते हैं तब तक हम जो है पूरी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए अभी खास करके जो है भारत सबसे पहले भारत किस किस देश से सीमा टच करती है। देखिए भारत जो है म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन, उनके बाद ले लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश की जो है ना आपस में सीमा को जो है टच करती है। और जब तक ये हमने जानेंगे कि भारत की सीमा विवाद को अगर जानने के लिए सबसे पहली बार ये जानेंगे कि भारत किस किस देश से सीमा को टच करती है। देखिए यह एक ऐसा देखिए सबसे पहली बार इसको जानने के लिए जो है थोड़ा डीप में अंदर चलते हैं। तो यह रेखा जो है तिब्बत, यानी कि एक रेखा है मैकमोहन रेखा, जिसमें हमने थोड़ा सा चर्चा किए थे और बताए थे कि हमने आगे के वीडियो में इसको डीपली से बताएंगे। एक रेखा है मैकमोहन रेखा जो है वो तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में जो है ग्रेट ब्रिटेन के बीच होकर के जो है वो गुजरती है। जो है शिमला समझौता अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 तक चले थे। उसी समय जो है ये मैकमोहन रेखा खींचा गया था। हालांकि मैकमोहन रेखा भी एक सीमा को जो है दर्शाता है जो कि उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ते हैं। देखिए इसका नाम जो है हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। ये बात को हमने बता दिए थे कि मैकमोहन रेखा जो है वो हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो 5 राज्य से होगा, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। जैसे में देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 5 राज्य जो है इसमें देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होकर के जो है ये रेखा गुजरती है। देखिए अब इसको जानने से पहले हमने आज थोड़ा सा चलते हैं उधर पर कि हमें जो है देखिए हमको सबको पता है कि चीन हमारे भारत की जो है उत्तरी भाग में स्थित है। हालांकि हमारे कन्याकुमारी की तरफ जो है इधर पानी है। एक देश है म्यांमार, जो कि म्यांमार जो है वो बीच पानी में ही एक देश बसा हुआ है। तो वो देश को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमको आज पढ़ना है डीपली से हमें कि चीन और भारत के रिश्ते क्या है, क्या कैसे होगा। देखिए भारत सरकार ने कई ऐसे दावे किए कि हमारे और चीन के जो है कई ऐसे व्यापारिक संबंध हैं जिन्हें हम रोक देंगे और व्यापारिक संबंध हम नहीं होने देंगे। तो इसके लिए जो है यूएनओ ने भी अपना नियम लगाया है और यूएनओ के नियम से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यूएनओ जो है एक पूरी विश्व लेवल की देश का जो है एक संगठन है। उस संगठन से बना हुआ उसका भी नियम है। हम अपनी जब पर्सनली रिलेशन को हम रोक सकते हैं। देखिए इतना सारे विवादित के बाद भी जो है चीन हमारे अंदर जो है बिजनेस करता है और हमारे सामान भी जो है चीन के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जो है यूएनओ के नियम को फॉलो करता है। देखिए एक बात, लेकिन हम इस बात को थोड़ी देर के लिए नहीं मानते हैं कि चाइना जो है यूएनओ के नियम को फॉलो करता है। कैसे नहीं करता है कि यूएनओ का नियम है कि कोई भी देश जबरदस्ती किसी देश पर जो है अपने कब्जे करता है तो यूएनओ उनके खिलाफ जो है व्यापारिक प्रतिबंध लगाया था। अब हम ये बताते हैं अगर चीन के जगह पर कोई दूसरा देश होता आज, तो अभी जो है यूएनओ उनके खिलाफ जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया होता। लेकिन देखिए चीन ने तिब्बत एक अलग देश हुआ करता, तिब्बत को अपने में मिलाया, फिर भी यूएनओ जो है चुप्पी सा, क्योंकि वो बाहुबली का हुक्म का डर लगता है यूएनओ को भी। अखंड भारत में एक समय वैसा था जो अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत का हिस्सा जो है अफगानिस्तान थे, बांग्लादेश थे, भूटान थे, उनके बाद भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये सभी देश मिलकर के एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत की जो दृश्य कभी देखने को मिलता है तो लगता है कि नहीं, हमारा देश जो है एक विशाल देश था।
अखंड भारत में कई देश ने अलग अलग देश, जैसे कि भूटान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका लीजिए, ये सभी एक ही देश हुआ करता था। भारत को जो है उस समय में भारत को किस नाम से, तो जमद्वीप, उत्तराखंड, भारत खंड, हिमवर, आजना भारतवर्ष के नाम से भी जाने जाते थे, यानी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यावर्त भी उसके नाम। भाई भारत को कई नामों से जाना जाता है। आप इस बात को तो यहाँ तक जान गए, ये जो हुआ आपको बेसिक नॉलेज। इसको आगे जानने के लिए ये जानते हैं कि हमारी भारत के बीच में जो है व्यापारिक समझौता कैसे हैं। हमारी भारत के बीच में क्या कहते हैं, चीन और भारत के बीच में जो है सीमाएं विवाद क्या है। तो चीन और भारत के बीच में 1962 से आज तक जो है सीमाएं विवाद है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिए थे, उस भाषण में बोल रहे थे कि चीन ने भारत के 1 इंच भी जमीन नहीं लिया। तो क्या प्रधानमंत्री जी इस बात से क्यों मुकर रहे हैं कि 1962 में चीन ने हमारे अक्साई चीन पर कब्जा किए हैं। इस बात को लेकर के सियासी घमासान तो हो रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को अंकित करते हैं? जब सरकार इस बात से मुकर गए हैं तो क्या विपक्ष का भी जिम्मेदारी बनता है? तो क्या आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्ष जो है अपनी घोषणा पत्र में इस बात को इंकित करता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो अक्साई चीन भारत का हिस्सा रहेगा, जैसे भी हो हम खुद का भी कुर्बान दे देंगे, खुद की जान की कोई परवाह नहीं है, अक्साई चीन भारत का है, हम लेकर के रहेंगे। ये एक मिशन होना चाहिए हमारे देश के लिए कि अक्साई चीन हमारा जान से भी बढ़कर है, अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। इस बात को क्योंकि देखिए अक्साई चीन इन जो है पीओके और अक्साई चीन ये दोनों मुद्दा को लेकर के करते हैं। तो अभी देखिए पीओके का मुद्दा जो है यूएनओ में चला गया है, जिसमें जो है इसमें ये ऐसे समझिए कि यूएनओ में इस मुद्दा नहीं जाता है। इसमें थोड़ी सी कहा जाए, इसमें नेहरू जी की गलती मानिए ये, या नेहरू जी के ऊपर यूएनओ का दबाव हो सकता है, ये इस बात को तो हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेहरू जी की खासकर ये नेहरू जी की गलती ही कहा जाए कि पीओके का मुद्दा को उठा करके नेहरू जी को ऐसा लगा था कि हम अगर पीओके का मुद्दा को दे देंगे उसमें यूएनओ में, पीओके तो भारत का जम्मू कश्मीर का अंग है, चला आएगा, लेकिन यूएनओ ने अपने चुटियापंथी के कारण पीओके का मुद्दा को अटका कर छोड़ दिया। उस बात को फिलहाल वहीं तक रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर अक्साई चीन पर, अक्साई चीन जो है भारत के ही हिस्सा है और जो मुद्दा यूएनओ में नहीं गया है। तो भारत आज इतना शक्तिशाली है, भारत आज इतना शक्तिशाली है कि अपने बल पर जो है अक्साई चीन को ला सकता है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के राष्ट्रीय नेता, देश के अंतर्राष्ट्रीय नेता बोलते हैं कि जमीन नहीं लिया, तो हम सब भारतीय को थोड़ा सा दुख होता है कि हम जिसको चुन कर भेजते हैं वही लोग आज बोलते हैं चीन ने हमारा एक ही जमीन नहीं लिए हैं। ये काफ़ी दुख है, क्योंकि देखिए हमें रोजगार अगर नहीं भी मिलेगी तो चलेगी, हमें रोजगार नहीं भी मिलेगी तो चलेगी, हमें महंगाई झेल लेंगे तो मंजूर है, लेकिन अक्साई चीन भारत में आना चाहिए। इसके लिए अगर हमारी जान भी चल जाए तो वो बहुत कम है। अक्साई चीन के लिए अगर हमारी जान भी चल जाए तो वो हमारी कम है, क्योंकि अक्साई चीन हमारी जान से भी बढ़ के हैं, हमारे प्राण से भी बढ़ के है। वतन रहेगा तभी हमारा ये तन रहेगा, वतन रहेगा तभी हमारा ये तन रहेगा। ये भावना सिर्फ हमारे में नहीं, ये हर एक भारतीय में है। आज ये हमारी उम्र कितना है, हमारी उम्र कितना होगा, 18 या 21 साल के उम्र होगा। इस उम्र में जब एक बालक के अंदर में एक जुनून हो जाएगा, ये उम्र हम इसीलिए उम्र की बात किए कि 18 और 21 साल के लड़के के अंदर में जुनून होता है कुछ कर गुजरने की। यही उम्र है इस देश की राजनीतिक गतिविधि को समझने की कि क्या नेता सही कर रहे हैं या नेता गलत कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, कोई भी नेता हो, चाहे विपक्ष भी हो या पक्ष भी हो, किसी का भक्त मत बनिए। जो हाँ गलत है वहाँ सवाल उठाइए, तभी आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। तो इस बात को हम प्रधानमंत्री जी से चाहे प्रणाम करके ही हो, मोदी जी आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि चीन ने हमारा जमीन अक्साई चीन पर कब्जा किया है। और मुझे इस बात से उम्मीद है, आपने 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार की घोषणा पत्र में आप कम से कम दर्शा दीजिए कि अगर तीसरी सरकार आती है तो अक्साई चीन भारत का हिस्सा रहेगा। और दूसरी बात पीओके कब आएगा? आज जब सरकार जो है 300 साढ़े 300 सीट में सरकार आती है, आज 300 साढ़े 300 सीट लेकर के सरकार आती है केंद्र में, अब नहीं पीओके आएगा तो फिर कब आएगा पीओके? आपको लगता है कि कुछ दिन के बाद 10 साल 15 साल के बाद इतना बहुमत में सरकार आएगी? इतना बहुमत में सरकार नहीं आएगी, क्योंकि आज के युग में
लोग को भी लोग हम आप वोट इसीलिए देते हैं कि हमारे अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, इस सब को देखते हुए जो आज सीधा फोकस होता है कि हमारे पीओके वापस आएगा, इसीलिए हमको वोट देना है, अक्साई चिन्ह आएगा इसीलिए हमको वोट देना है। लेकिन अगर सरकार इस पर नज़रअंदाज करती है और बयान देते हैं चीन ने हमारा एक दिन जमीन नहीं लिया है, तो ये अंदर में दुख होता है। हालांकि आप सबकी राय क्या है हमें बताइए। आज तबीयत खराब रहने के कारण जरा नहीं रह पाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।